हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 4 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं कैंसर लोगों के लिए। अच्छा जी, मंडे का दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, ये छोटी बात भी हो सकती है, बड़ी बात भी हो सकती है। कुछ ऐसा जो कि विजिबल नहीं था, जो कि जिसके बारे में आपको पिछले वीक में कोई गुमान नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है किसी के साथ, बदमज़गी भी हो सकती है, नाराज़गी, कोई नुकसान हो सकता है किसी किस्म का, बिजली के हवाले से, आग के हवाले से, कोई इक्विपमेंट जल सकता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। अच्छा जी, उसके बाद हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड चूँकि कैंसर के साथ चूँकि टावर के साथ आ रहा है कैंसर लोगों के लिए, सो ये कोई ऐसा मसला है जिसके बाद अगला दिन भी अब आप वेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइट ख़राब हो गई है तो अब अगला दिन भी अब आप वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें ठीक हों तो फिर हम आगे चलें। कुछ ना कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपका एक आधा दिन जो है वो वेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, वेंसडे का दिन जो है आप अब चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश में हैं। शायद ये वही चीज़ें हैं जो कि पिछले 2 दिनों में होनी चाहिए थी, और बस मामला जो है वो बहुत इस लिहाज से टाइट हो सकता है कि आपको कंप्लीशन करके देनी है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का। ठीक है, इस हवाले से बाज़ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ऑफ़िस का कोई काम था जो कि गलत हो गया है और उसको अब आपको ऑल टुगेदर दोबारा करके देना पड़ रहा है। बिल आखिर थर्सडे का दिन है 10 ऑफ कप्स के साथ। ये थोड़ा अब एक रिलैक्सिंग डे है। हो सकता है कि इस दिन आप जल्दी घर वापस आ जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, और वो जो पिछले 2-3 दिनों की स्ट्रगल थी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही थी, तो वो यहाँ पे आके सेटल डाउन होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, फ्राइडे का दिन जो है रेस्ट वाला दिन है। हो सकता है कि आप देर तक बिस्तर में रहें, हो सकता है कि आप जल्दी सोने के लिए चले जाएं, हो सकता है कि ये एक कंप्लीट रिलैक्सिंग डे हो सकता है आप ब्रेक ले लें, छुट्टी ले लें। कुछ इस किस्म का दिन जहाँ पे आपके जहन में ज़्यादातर ये बात रहेगी कि मुझे बेड पे रहना है, मुझे आराम करना है, मुझे अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी है। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। आइदर यू आर डीलिंग विद सम लिब्रा और टॉरस, या ये आपकी मदर हो सकती हैं या आपके बच्चों की मदर हो सकती हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो कि मदरिंग है, केयरिंग है, लविंग है। इनके पास जाके आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। एम्प्रेस जो है वो वीनस की रिप्रेजेंटेशन है। बहुत फेमिनन, बहुत फर्टाइल किस्म की चीज़ या शख्स। ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ातून हो, ये मेल भी फिगर हो सकती है कि हो, क्रिएटिव हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये भी चांस हो सकता है कि ये एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी अपनी एनर्जी हो, फेमिनिन एनर्जी है, लेड बैक एनर्जी है, और अपने बारे में कॉन्शियस एनर्जी है, अपने बारे में केयरिंग एनर्जी है। वो सब चीज़ें जो कि हफ्ते के आगाज़ से हो रही थी और शायद आपको पूरे तरीके से अपने आप को देखने का, अपनी चीज़ों को देखने का मौका नहीं मिल रहा था, तो एंड ऑफ द वीक जो है फिर आप उन सब चीज़ों को कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हफ्ते के आगाज़ में थोड़ा मिसहैप कुछ होने की वजह से ख़राब हो गई। नाउ यू आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। और सेकंड वाटर साइन जो कि मेरे पास है स्कॉर्पियो। देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे। हफ्ते के हर दिन में के लिए एक कार्ड निकालूंगी मैं। 4 सितंबर से ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, 6 ऑफ वॉन्ड। बहुत एक्साइटिंग डे है मंडे का दिन। कुछ ना कुछ ऐसा जिस पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं, जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो सकती है। कोई प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने कोई टाइमलाइन अचीव कर ली है, कुछ ऐसा जो कि आपने किया है तो उसकी वजह से आपकी तारीफ़ हो रही है। सो मंडे का दिन इस लिहाज से एक्साइटिंग नज़र आ रहा है। मैजिशियन का कार्ड है। आपको लगता है कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो वो आहिस्ता आहिस्ता
नज़र आ रहा है आपको बिल्टअप होते हुए। इसमें आपकी अपनी एनर्जी भी शामिल है, इसमें आपकी अपनी कम्युनिकेशन भी शामिल है, इंट्यूटिवनेस भी शामिल है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता शेप जो है बनाता हुआ या बनती हुई आपको नज़र आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वेंसडे का कार्ड है। स्टिल यू आर वेरी मच केयरफुल, ग्रेजुअली स्टेप लेने हैं, जल्दी जल्दी वाला काम नहीं करना है। रिलायबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी काम आप कर रहे हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई स्टूडेंट है तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से याद करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। इससे आपकी पेस तो स्लो है, लेकिन ग्रिप जो है सब्जेक्ट के ऊपर वो आपकी काफ़ी ज़्यादा होती जाएगी। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स है। थर्सडे का दिन ऐसा हो सकता है जो कि कुछ एक्साइटमेंट लेकर आया है इस वीक के अंदर। किसी की कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी जगह गेट टुगेदर हो सकता है, इन्जॉयमेंट है, सेलिब्रेशन है, शादी हो सकती है किसी की हो, कुछ ऐसा जो कि जिसमें जाके आप थोड़ी देर के लिए कामों को और काम के हवाले से दीगर मामलात को भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। ज़िंदगी में सर्टन चीज़ें जो हैं वो एंड हो रही हैं और कुछ और फिर चीज़ें जो हैं उनकी जगह लेंगी। बेसिकली बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि चीज़ें एंड हो रही होती हैं क्योंकि वो स्पेस क्रिएट हो रही होती है नई चीज़ों के लिए, लेकिन हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम इस बात पे बहुत परेशान हो जाते हैं। मून का कार्ड है, अनसर्टनिटी लेकर आ रहा है आपके लिए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने कोई प्रेजेंटेशन दी है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ द सडन फ्राइडे वाले दिन कोई और बात हुई है। ये किसी और मामले के हवाले से भी हो सकता है, अगर ये जॉब के हवाले से नहीं है, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो एक अनसर्टनिटी, एक फ़ियर, अब क्या होगा, कैसे होगा, एंग्जाइटी का फैक्टर, ये चीज़ें जो है यहाँ पे होती हुई इन 2 दिनों में नज़र आ रही हैं। और उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कुछ एक्साइटमेंट लेकर, कुछ नई बात लेके, कुछ थ्रिल लेकर। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन रोमांटिक हो बहुत ज़्यादा और रोमांस के साथ आपके साथ की तरफ आ रहा है, लेकिन बस इसको ज़रा हल्का फुल्का दूर दूर ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं ये भी हो सकता है कि ये आप खुद हों और आपको संडे वाले दिन किसी जगह छोटा सा कोई ट्रैवल करने का मौका मिले जिसकी वजह से कुछ एक्साइटमेंट सी और थ्रिल सी आपको फ़ील हो। लेकिन बहरहाल ये 2 दिन जो हैं आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसमें हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस रहें और परेशानी आपको महसूस हो कि ये क्या होने जा रहा है और ये क्या हो रहा है। चलें जी, 3rd वाटर साइन मेरे पास है पाइसेस। देखते हैं कि 4 सितंबर वाले वीक में क्या सिचुएशन है पाइसेस लोगों के लिए। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड्स से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारी सोचें एकदम से आपके ऊपर हैं। आप इट्स जस्ट लाइक दैट कि कुछ आपको अंदर ही अंदर मार रहा है। कोई दूरी हो सकती है, कोई गिल्ट हो सकता है, कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, किस तरह से टैकल किया जाए चीज़ों को। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें एकदम से आपको अपने ऊपर आती हुई महसूस हो रही हैं, नर्व्स के ऊपर आती हुई महसूस हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ बातें जो कि आपने कही हुई हैं किसी को और अब वो आपको वापस सुनने को मिलेंगी और आप उसकी वजह से भी परेशान हो सकता है कि हों। 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, 5 से अब हम 10 पे चले गए हैं। बिट्रेयल है यहाँ पे, धोखा है, बैक स्टैबिंग है, कुछ ऐसा जो कि कोई पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और उसके साथ हो गया है। ये आपके साथ भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ किया हो। ये भी हो सकता है कि 5 ऑफ सोर्ड्स जो है इमोशनल या नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रेशर को शो कर रहा है, जो कि इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप बिल्कुल बेड रिडन हो जाएं। ट्यूसडे वाला दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेडेक, बैक एक, लोअर बैक के ऊपर या आपकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कि स्ट्रेस फील हो। ओहो हो, डेथ का कार्ड है। कुछ ना कुछ एंड हो रहा है ज़िंदगी में। अगेन अगर इकट्ठे हम पढ़ें तो हो सकता है कि रिलेशनशिप एंड हो रहा है और वो भी बिट्रेल के नोट के ऊपर, धोखा, झूठ, फ्रॉड, उसके नोट के ऊपर एक रिलेशनशिप जो है वो एंड हो रहा है। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन हो सकती है लेकिन दैट्स अ गुड न्यूज़। 6 ऑफ सोर्ड इज़ हेयर।
तो थर्सडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे ये सब हो गया है, ओके इट्स डन नाउ, आई शुड मूव ऑन, और आप जो है वो कामर वाटर्स की तरफ, बेहतर जगह की तरफ, इस सब ड्रामा से, इस सब फस से आप बाहर निकल रहे हैं। किसी का ये ऐसा बिहेवियर हो सकता है जो कि आपको मजबूर कर रहा है कि आप इस शख्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएं। अच्छा, अब चूँकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, सो आई रियली फील कि ये आपके साथ हो रहा है, ठीक है। कोई किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने कोई बात आपको ऐसी कही है कि आपको लगा है कि बस यहाँ पे तो दुनिया एंड हो गई है, या इनफ इज़ इनफ, आई कैन नॉट टेक दिस नॉनसेंस एनी मोर, और अब आप जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं। ये फिगरेटिवली भी हो सकता है, ये इमोशनली भी हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, ये कोई ड्रामा है जो कि आपके इर्द गिर्द हो रहा है, या फिर शायद आप ख़ुद कोई ड्रामा कर रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। यूजुअली ये कार्ड थोड़ी ज़रा डिफरेंट अंदाज में डिपिक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो है बड़ा क्लेवर लुकिंग नज़र आ रहा है और मैजिशियन के अंदाज में नज़र आ रहा है, और चीज़ों, खाली बॉक्सेस में से, खाली कप्स में से चीज़ें निकालता हुआ नज़र आ रहा है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि इसी कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रामा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद 4 ऑफ कप्स है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई बात आपके सामने आ रही है, बट यू आर सो मच कंज्यूम्ड इन द प्रीवियस ड्रामा कि आप देख ही नहीं रहे हो कि अब नई बात क्या है, क्या नई चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। सो ये अपॉर्चुनिटी जो है शायद बहुत देर तक ना रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा देर पुरानी बातों पे रिमोर्स करते रहेंगे तो ये चीज़ जो है ये आपके से मिस हो जाएगी। और फिर व्हील ऑफ द ईयर है, चीज़ें शायद पिछले 1 साल से इस तरह से चल रही थी, ठीक है, अब वो एंड पे पहुंच रही हैं। ईयर जो है वो कंप्लीट हो रहा है, आप दोबारा घूम के शायद उसी पॉइंट के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे अब पिक्चर जो है वो पूरी आपके सामने क्लियर हो गई है। कौन शख्स क्या कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, कहाँ पे आपको अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी देनी है, कौन सा पर्सन रिलायबल है, कौन सा जो है वो बिट्रे कर रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं बिलाखिर अब एक क्लियर पिक्चर की तरह आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि आपने एक पूरा दायरा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।